हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मैथ्स का क्लास। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर है जो कि रोमन नंबर का चल रहा है। ठीक है, रोमन नंबर के चैप्टर में हम आप लोगों को कुछ रूल बता चुके हुए हैं और आज क्या करेंगे, आज हम आप लोगों के बताएंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का रूल। ठीक है, जो कि आप लोगों को रोमन नंबर में ही पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो चलो आते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर पे, उसके बाद उसके रूल को आज क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चैप्टर की बात करें तो ये आप देख सकते हो सेकंड चैप्टर हो जाएगा आप लोग का, रोमन नंबर है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, और इसमें लगभग हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि कौन सा नंबर का कौन सा रोमन नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। उसके बाद हम आपको बताएंगे एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का भी रूल हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या रूल हो रहा है, इसमें इसके रूल को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर्स मीन एडिशन। ठीक है, तो रोमन नंबर का रिपीटेशन करने का मतलब हो गया क्या, एडिशन की बात हो रही है। जहां पे आप देख सकते हो, ये चीज आपको याद रखना होगा। 3 पॉइंट आप यहाँ पे देखो क्या क्या है जिसे याद करना है आपको। वनली सिंबल आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया कि आई, एक्स, सी और एम को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और किसी सिंबल को रिपीट नहीं कर पाएंगे। आगे आप देख सकते हो वी एल एंड डी, वी एल एंड डी को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। और कोई भी जो सिंबल हो उसको हम 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हम आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं। ये 3 रूल आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कुछ इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे 2 है ना, यहाँ पे आप देखो डबल आई आपको दिख रहा होगा। डबल आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा कितना होता है, 2 1 जा 2 हो जाता है। मतलब 2 को हम क्या कर सकते हैं, डबल आई लिख सकते हैं। क्योंकि 1 का आई होता है तो 2 का क्या हो जाएगा, डबल आई हो जाएगा। इसी जगह अगर आपको 3 का रहता रोमन नंबर, तो 3 का लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 गुने 3 कर सकते हैं। 1 गुने क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। जहां पे हमें पता है 1 का क्या होता है, आई होता है ना, तो ये आपका ट्रिपल आई हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर देखो डबल एक्स लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि एक्स किसका होता है, 10 का होता है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो आप 3 टाइम्स तक के आपको एक्स लिखा हुआ दिखेगा। 3 टाइम्स तक के क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। मतलब एक्स किसका होता है, 10 का होता है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो डबल सी लिखा हुआ है। जहां पे हमें पता है कि 100 का क्या होता है, 100 का सी होता है ना। तो डबल सी अगर कर दिया है मतलब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 का क्या होता है, डबल सी होता है। 200 का कितना होता है, डबल सी होता है। उसी तरह 300 है, ट्रिपल सी है, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिपल सी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का रूल हो गया। जहां पे आप देख सकते हो, अगर 1 का देखेंगे, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 1 का लिखना होगा तो क्या करेंगे, आई होता है। 2 को लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब डबल आई हो गया। 3 लिखने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब ट्रिपल आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो 10 का देख लो। 10 का हमें पता है कितना होता है, 10 का कितना होता है, एक्स होता है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का लिखने के लिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जो होता है 20, मतलब डबल एक्स हो जाएगा। तो ये है मल्टीप्लीकेशन का आपका
रूल हो जाएगा। क्लियर है? आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो एडिशन का रूल आता है। एडिशन के रूल में क्या कह रहा है वो चीज आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कह रहा है कि व्हेन अ स्मॉलर नंबर्स इज रिटन to the right of a large number, then the smaller number is added to the large number। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम स्मॉलर कोई नंबर है जिसका अगर हम लोग लिखते हैं क्या, रोमन नंबर लिखते हैं, तो क्या करेंगे, इस चीज को पहले आप समझो। जैसे कि यहाँ पे आपका देख लो 12 का लिखा हुआ है, ठीक है, 12 का रोमन नंबर है ना, एक्स डबल आई लिखा हुआ है। तो जो x है वो किसका रोमन नंबर है, 10 का है, और i किसका रोमन नंबर है, तो डबल आई यहाँ पे 2 का है। तो वही बात कह रहा है इसमें कि जब हम स्मॉलर नंबर का रोमन नंबर लिखते हैं तो राइट ऑफ लार्ज नंबर, पहले लार्ज नंबर है उसका लिखेंगे, उसके बाद जो स्मॉलर नंबर है उसका लिखेंगे, ठीक है, तब जाकर के इस तरह से हम रोमन नंबर लिख सकते हैं। पहले लार्ज नंबर का लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो 10, ये अब x किसका है, 10 का है, और डबल आई किसका है, 2 का है। तो पहले लार्ज नंबर का लिखेंगे, लार्ज नंबर हमारा क्या है, 10 है, तो 10 का x लिखेंगे और 2 का डबल आई लिखेंगे, क्योंकि 2 जो हमारा क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, 2 क्या है, 10 से छोटा नंबर है, इसीलिए इसको बाद में लिखेंगे। वही बात इसमें कहा गया है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक्स भी आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स भी आई लिखा हुआ है। तो एक्स किसका रोमन नंबर होता है, एक्स आपको पता है कि 10 का रोमन नंबर होता है, और भी आई किसका होता है, 6 का होता है। तो पहले लार्ज नंबर का लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल नंबर का लिखेंगे। लार्ज नंबर हमारा क्या है, 10 है, और स्मॉल नंबर क्या है, 6 है। तो पहले 10 का रोमन नंबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6 का रोमन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन का ये रूल हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सी भी ट्रिपल आई दे दिया है, तो सी किसका होता है, 100 का, और भी ट्रिपल आई क्या होता है, 8 का होता है। तो 100 में अगर आप 8 को ऐड करते हो तो आपको 108 मिल जाएगा। तो पहले लार्ज नंबर का लिखना है, फिर स्मॉलर नंबर का लिखना है। क्लियर है? तो ये है आपका एडिशन का रूल। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये सारा रूल आप देख सकते हो। इसमें कहीं भी आप देखो पहले लार्ज नंबर का लिखा होगा, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो सी डबल एक्स है, तो सी किसका है, 100 का, 10 हो गया, 10 हो गया, मतलब 120 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो डी किसका होता है, 500 का, फिर 10 का, फिर 10 का। पहले लार्ज नंबर का लिखेंगे, फिर स्मॉलर नंबर का लिखेंगे, जब हम उसमें ऐड का काम करेंगे, ठीक है, एडिशन वाला रूल में। आगे बढ़े हम लोग तो नेक्स्ट आता है आपका सब्सट्रैक्शन का रूल। सब्सट्रैक्शन के रूल को भी बता देते हैं, इसमें क्या इसका रूल है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कह रहा है, when a smaller number is written to the left of a large number, then a smaller number is subtracted from the large number। जब हम लार्ज नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, पहले स्मॉलर नंबर का लिखेंगे रोमन नंबर, उसके बाद लार्ज नंबर का लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, इस चीज को समझो, जैसे हमें 9 का रोमन नंबर लिखना है, ठीक है, 9 का रोमन नंबर लिखना है, तो 9 लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 में से 1 को माइनस करते हैं। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो पहले स्मॉलर नंबर जो होगा उसका रोमन नंबर लिखेंगे। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का रोमन नंबर होता है आई, ठीक है, और जो लार्ज नंबर है उसका रोमन नंबर क्या होता है, एक्स होता है, तो आई एक्स हो जाएगा। 9 का रोमन नंबर लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, आई एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? जैसे अगर हमको 4 का रोमन नंबर लिखना है तो 4 का रोमन नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है। 5 में से 1 को माइनस करते हैं तो 4 मिलता है, तो यहाँ पे हम तो माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, पहले स्मॉलर नंबर का रोमन नंबर लिखेंगे। स्मॉलर नंबर क्या है, 1 है, तो 1 का रोमन नंबर होता है आई, और जो लार्ज नंबर है वो है क्या, 5 है, तो उसका लिखेंगे भी, आई भी हो जाएगा।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिखोगे। जब आप माइनस कर रहे होगे तो पहले स्मॉलर नंबर का लिखना है, फिर लार्ज नंबर का लिखना है। और जब आप एडिशन कर रहे होगे तो पहले लार्ज नंबर का लिखना है, फिर स्मॉलर नंबर का लिखना है। क्लियर है? तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना होगा। इसमें कह रहा है कि सिंबल VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये तीनों सिंबल का जो यूज करेंगे जब हम, तो इन तीनों सिंबल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। VLD को आप सब्ट्रैक्ट होते हुए नहीं देख सकते हो, VLD को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं I को, X को और C को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं I को किसके किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो I को करना है V और X के साथ। V और X के साथ ही हम I को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, V और X के साथ ही हम I को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। L और C के साथ, मतलब L और C होगा, उसी में से हम X को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और D और M में से क्या करेंगे, C को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी रूल आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा। ठीक है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, वो चीज। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे आगे आप देख सकते हो 4 का लिखा हुआ है। 4 का लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा। तो पहले किसका लिखेंगे, 1 का लिख देंगे। 1 का I होता है, 4 का क्या होता है, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 9 लाने के लिए 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पहले 1 का रोमन नंबर लिखेंगे I, और 10 का रोमन नंबर लिख देंगे X, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, X लिख देंगे। तो IX हो गया। ठीक है, आगे आप देखो यहाँ पे 40 का रोमन नंबर। 40 को लाने के लिए क्या करेंगे, 50 में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो हमें 40 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले 10 का रोमन नंबर लिखेंगे। 10 का रोमन क्या नंबर क्या हो जाएगा, X, और 50 का हो जाएगा L, मतलब XL हो गया। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे आप देखो 90 का रोमन नंबर है, तो 90 का रोमन नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 10 को माइनस करेंगे, 90 आ जाएगा। तो पहले 10 का लिखेंगे, फिर 100 का लिखेंगे। 10 का रोमन नंबर X और 100 का क्या हो गया, C हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज? आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हम आप लोगों को एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, और आगे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपका जैसे यहाँ से देखो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का रूल है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, भी आई है, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है, भी आई मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं भी आई किसका रोमन नंबर होता है, भी आई जो रोमन नंबर होता है वो 6 का होता है। आपको पता होगा 1 से लेकर के 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 6 का जो रोमन नंबर होता है वो भी आई होता है। तो 6 हो गया, और मल्टीप्लाई करना है, भी किसका होता है, 5 का होता है। भी किसका रोमन नंबर होता है, 5 का होता है। तो 6 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 से कितना हो गया, 30 हो गया। अगर हमें 30 का रोमन नंबर लिखना पड़े तो 30 का रोमन नंबर, सॉरी ये 30 का रोमन नंबर हो गया। ठीक है, 30 का रोमन नंबर अगर हमें लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि 10 का रोमन नंबर होता है x, है ना। 30 को लिखने के लिए 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 10 3 जा 30 होता है। जहाँ पे 10 का कितना होता है, x होता है, तो यहाँ पे ट्रिपल x हो जाएगा। 30 का कितना हो जाएगा, ट्रिपल x हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो क्या है, डबल आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डबल आई मल्टीप्लाई आई भी लिखा हुआ है। तो डबल आई किसका होता है, 2 का, और आई भी किसका होता है, 4 का। 4 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 का रोमन नंबर क्या होता है, 8 का नंबर रोमन नंबर होता है, 1 मिनट, 8 का रोमन नंबर क्या होता है, भी
VIII होता है। 8 का रोमन नंबर कितना होता है? VIII होता है। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आगे VIII है तो ये 8 का रोमन नंबर है और x किसका है? 10 का है। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 अर्जा हो जाएगा 80 और 80 का रोमन नंबर कितना होता है? LXXX होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे टोटल आपको मल्टीप्लाई ही करके बताया गया है। एक्सरसाइज आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आप देख सकते हो। पहले तो आपको यहाँ पे रोमन नंबर लिखने के लिए दिया गया है, सबका आप रोमन नंबर लिख सकते हो। ठीक है, जो रूल हम बताएं उस रूल का यूज करके इसमें रोमन नंबर लिखना है। इसमें आपको नंबर में लिख लेना है, हिंदू अरबिक नंबर्स में। उसके बाद है आपका, इसमें आपको बताना है कि कौन मीनिंगलेस है। टोटल क्वेश्चन है ये आप लोग का ये। ठीक है, एक्सरसाइज आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज कितने हैं? 2.1 है। इसके कुछ क्वेश्चन को जैसे हम बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अब इसको लिखना होगा। जैसे 2076 है, इसका रोमन नंबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2000, हम इसको क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। ठीक है, 2000 प्लस 70 प्लस क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 2000 प्लस 70 प्लस 6 लिखेंगे। जहाँ पे 2000 का तो हमें पता है 1000 का m होता है, तो 2000 का क्या हो जाएगा? डबल m हो जाएगा। यहाँ 70 है, 70 का कितना हो जाएगा? 50 का हमें पता है। 70 को आप और भी बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 50 प्लस 20। 50 में अगर हम 20 को सम करते हैं तो हमें 70 मिल जाएगा, प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे 50 का कितना होता है? L होता है और 20 का डबल x होता है और 6 का क्या होता है? VI होता है। 6 का क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2076 का कितना हो जाएगा रोमन नंबर? डबल M, L डबल X और VI हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? रोमन नंबर को ऐड कर करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो 1045 है, तो 1045 को क्या लिखेंगे? 1000 प्लस प्लस क्या करेंगे? 40 है ना, 45 है तो पहले 40 पे केयर करते हैं। 50 में से अगर 50 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो हमें 40 आ जाएगा और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1045। जहाँ पे 1000 का रोमन नंबर m होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। 50 में से 10 को माइनस करेंगे तब हमें 40 आएगा। तो जब हम माइनस कर रहे होंगे तो पहले क्या करेंगे? स्मॉलर जो नंबर होगा उसका रोमन नंबर लिखेंगे। तो 10 का रोमन नंबर x हो जाएगा, 50 का l हो जाएगा, तो XL हो गया। और यहाँ पे 5 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। तो MXL भी हो जाएगा रोमन नंबर। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे आपको क्या करना है? रोमन नंबर सभी नंबर का लिख लेना है। टोटल जो नंबर आप देख रहे हो इसका रोमन नंबर आप लोगों को क्या करना है? लिख लेना है। जैसे यहाँ 15 है, 1500 है, 1500 का रोमन नंबर कैसे लिखेंगे? 1000 प्लस 500। 1000 में अगर हम 500 को ऐड कर देते हैं तो हमें 1500 मिल जाएगा। जहाँ पे हमें पता है कि 1000 का रोमन नंबर कितना होता है? 1000 का रोमन नंबर होता है M और 500 का रोमन नंबर होता है D होता है। तो MD जो होगा वो हो जाएगा आपका 1500 का रोमन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? 1500 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा? ये आपका MD हो जाएगा। उसी तरह आप देखो 1400 का रोमन नंबर देख सकते हो। यहाँ पे आपका 1400 का रोमन नंबर है, वो भी आप देख सकते हो। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? 1000 प्लस 500 में से अगर 100 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 400 मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, 1000 का लिखेंगे M और माइनस कर रहे हैं तो पहले जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, उसका रोमन नंबर लिखेंगे। तो 100 का रोमन नंबर क्या होता है? C होता है और 500 का क्या होता है? D होता है। मतलब MCD हो जाएगा। ठीक है, MCD हो जाएगा रोमन नंबर। क्लियर है? तो ऐसे आपको क्या करना है? सभी नंबर का रोमन नंबर लिख लेना है। जो भी आपका रोमन नंबर यहाँ पे
दे रखा है, जो भी ये आपको नंबर में दे रखा है। आगे अगर हम देखें सेकंड में, तो सेकंड आप देख सकते हो, इसमें आपको लिखना है हिंदू अरेबिक रोमन नंबर, ठीक है, सॉरी हिंदू अरेबिक नंबर्स में आपको इसको लिखना है। ये ऑलरेडी आपको रोमन नंबर में दे रखा है, तो इसको आप नंबर में लिख लो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपल एक्स, तो ट्रिपल एक्स किसका होता है, 30 का होता है। ट्रिपल एक्स किसका होता है, 30 का होता है। अब प्लस वी आई, वी आई किसका रोमन नंबर होता है, 6 का होता है। तो 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 हो गया। 30 प्लस 6 कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये 36 का रोमन नंबर हो गया। क्लियर है ये चीज। आगे अगर आप देखो तो डी डबल सी लिखा हुआ है, तो डी किसका रोमन नंबर होता है, 500 का, और डबल सी किसका रोमन नंबर होता है, 200 का। तो 500 और 200 टोटल कितना हो गया, 700। मतलब डी डबल सी किसका रोमन नंबर है, तो डी डबल सी जो है वो 700 का रोमन नंबर है। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो ट्रिपल एम आपको दिख रहा होगा, ट्रिपल एम किसका रोमन नंबर है, ट्रिपल एम जो है वो 3000 का रोमन नंबर होता है। ट्रिपल एम किसका होता है, 3000 का रोमन नंबर होता है। तो लिखेंगे 3000 प्लस डबल सी किसका रोमन नंबर होता है, 200 का होता है। डबल सी किसका रोमन नंबर होता है, 200 का होता है। तो 3000 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। क्लियर है, 3200 इसका रोमन नंबर हो, सॉरी नंबर्स हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, सारे नंबर्स के रोमन नंबर लिख लेने हैं। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रोमन नंबर जो है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, कौन सा नंबर है जो क्या है, मीनिंगलेस है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा नंबर है जो मीनिंगलेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, डबल आई है ना, ये डबल आई है तो मतलब 2 का है। और सी किसका है, तो सी हमारा 100 का है, सी हमारा 100 का है। तो 2 प्लस 100, ऐसा तो हमने अभी तक आपको बताया नहीं है ना, ये तो हमने नहीं बताया ना आपको हम जस्ट पिछले रूल में आपको बता चुके हैं। ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे आपको बता दूं, ये नहीं होगा, ये गलत है आपका। ठीक है, मीनिंगलेस है। इसका क्या लिखना होगा, इसका अगर हमें लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, सी डबल आई लिखेंगे। ठीक है, सी डबल आई लिखेंगे, ये आपका सही है। ट्रिपल सी होता है, ट्रिपल सी किसका होता है, तो ट्रिपल सी जो होता है 300 का रोमन नंबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये 100 का होता है, ये 40 का होता है, मतलब ये आपका 140 का रोमन नंबर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2000 का हो गया, प्लस डबल भी है। हम आपको बोले थे कि डबल भी का रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, भी का रिपीट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद सी का कर सकते हैं, आई का रिपीट करेंगे, सी का करेंगे, एक्स का करेंगे और एम का करेंगे। भी का रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो डी लिखा हुआ है, डी का कितना हो जाएगा 500, और भी एल भी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो ये इस तरह से आप लोगों को चेक कर लेना है कि कौन सही है रोमन नंबर, कौन गलत है। एरर इसमें आप लोगों को चेक कर लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, आगे के क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि कंपेयर ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। आपको कंपेयर करके बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है। तो चलो देखते हैं कौन सा ग्रेटर स्मॉलर है। यहाँ पे आप देख सको तो ये कितना है, एक्स सी आई भी। एक्स सी आई भी किसका रोमन नंबर है, अगर हम देखें यहाँ पे एक्स सी जो है वो 90 का होता है,
और I भी 4 का होता है, मतलब ये जो रोमन नंबर है 94 का है। और XC भी I, XC जो होता है 90 का हो गया और VI 6 का होता है। 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 94 और 96 दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, तो दोनों में 96 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, 94 स्मॉलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन दे देंगे, 96 की तरफ साइन दे देना है आपको, ठीक है, ग्रेटर का। आगे की तरफ देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देखो C है, तो C का कितना होगा 100 और XL जो होता है किसका होता है 40 का होता है। तो 100 प्लस 40 मतलब ये 140 का रोमन नंबर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो C होता है 100 का और LX है 60 का, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 140 और 160 में कौन सा नंबर लार्जर हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। तो फिर 160 की तरफ कर देंगे, क्लियर है, ग्रेटर का साइन दे देंगे। तो बस ये इसमें यही आप लोगों को चेक कर लेना है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन इक्वल है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आता है आपका मल्टीप्लाई का रूल आता है, मल्टीप्लाई का रूल आपको बता चुके हैं, आप लोग देख भी सकते हो। जैसे भी डबल आई है, तो भी डबल आई किसका होता है, भी डबल आई किसका रोमन नंबर है, तो भी डबल आई जो है वो 7 का रोमन नंबर है। ये चीज आपको पता ही होगा, ये किसका रोमन नंबर है 7 का। और 7 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, x से ना, x किसका रोमन नंबर है 10 का, मतलब 7 10 जा कितना हो गया 70 हो गया। तो यहाँ पे 70 का रोमन नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 70 का रोमन नंबर LXX, क्लियर है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखो IX किसका रोमन नंबर है 9 का और डबल आई किसका है 2 का, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है देख करके। यहाँ पे डबल एक्स आई किसका रोमन नंबर है, डबल एक्स होता है 20 का, आई हो गया तो 21 हो गया, मतलब 21 हो गया। इधर ट्रिपल आई है तो 3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है जितने भी आपका यहाँ पे रोमन नंबर में दिए गए हैं, क्लियर है। तो सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ओके, आगे आपका ट्रू फॉल्स है, देख लेना इसको भी। और ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ट्रू फॉल्स में है आपको बता देना कि कौन सा नंबर ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि नो रोमन सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, बिल्कुल राइट है। कोई भी रोमन सिंबल है जिसका हम 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि रूल जब हम बता रहे थे उसमें हम आपको बताए ही हैं, ठीक है, कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह द सिंबल भी इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, क्या भी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताओ आप लोग कमेंट करके बताना। इसको कमेंट करके बताना कि इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 900 कैन ऑल्सो बी रिटन एज CM, 900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 900 अगर लिखना हो, 900 का रोमन नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे, 1000 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो पहले स्मॉलर का लिखेंगे, स्मॉलर का कितना हो जाएगा, सॉरी स्मॉलर नंबर हमारा 100 है, 100 का कितना हो जाएगा C और 1000 का M, मतलब CM हो जाएगा। सही है, ये बिल्कुल राइट है, क्लियर है। तो बस यही आपको बता देना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, क्लियर है। तो ये चीज आप लोग देख लेना, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे का जो भी हो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ये खत्म हो गया है लगभग आपका रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। बाकी का क्लास आप लोगों का न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू। जो भी दिक्कतें हो आप लोग कमेंट जरूर करना, आप लोग बताना, ठीक है।